ब्रजमंडल में लीला करने के लिए आए हैं, तो जितनी भी प्रभु ने लीला की है, गोवर्धन लीला, माखन चोरी लीला, चीरहरण लीला, काली मर्दन लीला, रास लीला, सर्वप्रथम भगवान ने पूतना मोक्ष लीला की। मानो भगवान नेत्र बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं, ताकि आगे की जितनी भी हमारी लीलाएं हैं सब लीलाएं मंगलमय संपन्न हो जाए। अथवा इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद किया कि भगवान ने सोचा कि हम ब्रजमंडल में आए थे माखन मिश्री का आनंद लेने के लिए, और यहाँ माखन मिश्री मिलने से दूर रहा। छठी के दिन ही पूतना अपने स्तनों में कालकुट विष जहर लगाकर आई थी कि बालक को उठाऊंगी, पय पान कराऊंगी, विष पान करेगा तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो भगवान ने सोचा भाई छठी के दिन ही विष पीने को मिल रहा है, भाई विष पीने का अभ्यास तो हमारे भोले बाबा को बहुत बढ़िया। तो मानो नेत्र बंद करके हमारे प्रभु भोलेनाथ का स्मरण कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, आप पधारिए, विष आप पी जाओ, बाकी दूध की चिंता मत करो, दूध तो मैं पी ही जाऊं। इसलिए बंद करके वीडियो नहीं बन पावा। अथवा भगवान के जो ये दोनों नेत्र हैं, सूर्य लोक और चंद्र लोक। सूर्य और चंद्रमा जब पूतना को देखे कि ये दुष्टा है, बालघातनी है, हत्यारिन है, ये भगवान को मारने की दुर्भावना से आई है। तो सूर्य लोक और चंद्रमा मानो अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, अपने अपने लोकों को गेट को बंद कर लिया कि ऐसी दुष्टा को तो हम अपने लोक में नहीं आने देंगे। एक आंख सूर्य लोक, दूसरी आंख चंद्र लोक, इसलिए सूर्य और चंद्रमा अपने अपने नेत्र। हम उत्तम ले लेते हैं, हम करो भाई आवती हैं, उत्तम ले लेते का हो गया। भगवान ने सोचा कि पूतना कौन है? पूतना है ये मायावती, और भगवान कौन है? मायापति। तो मायापति के सामने मायावती की चलने वाली। मैंने टकला बोला। प्रभु ने सोचा कि ये दुष्टा है, राक्षसी है, सुंदर बनकर आई है, मेरी दृष्टि इसके ऊपर पड़ते ही इसकी सारी माया खत्म हो जाएगी। क्या? और यदि वास्तविक अपने राक्षसी भेष में ये प्रकट हो गई और मेरी मैया जसोदा कहीं ने इस राक्षसी को देख ली, अभी से हटना पड़ेगा। ऐसा न हो कि घबरा करके मैया जसोदा का प्राण ही निकल जाए। तो का तुझे इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद करके इस पूतना का उद्धार करने जा रहे हैं। कई विद्वानों ने भाई ना यहाँ से हट जाओ बोले थे। पूतना ने देखा कि भगवान यहाँ से हट जाओ, पालने में यहाँ पे हम यहाँ पे लोग वीडियो बना रहे हैं, और भगवान को तुरंत उठाया, गोद में लेटाया और विष से लगे अपने संयोजक को, इसलिए जहाँ बोले थे जहाँ पे तुम बैठोगे वहाँ पे मैं नहीं बैठूंगा। क्यों बैठे? पूतना भली बुरी कैसी भी सही, परंतु काम तो मेरे मैया जसोदा जैसे कर रही है। ये देखो वीडियो पहले पूतना के सारे विष ऐसे पे विष खत्म हो गया तो दूध, ये वीडियो नहीं है, फोटो है। और जब दूध भी खत्म हो गया, हम वीडियो पूतना के प्राणों को भगवान बिना सुने, और जैसे ही प्राणों को तो यहाँ पे मत आओ, मैं बैठा हूँ यहाँ पे चिल्लाने अब ये देखना, ये पास हो जाएंगे कि विभुद्यतां बालक मारिका हट जाओ यहाँ पे मैं चराचरात्मा सनिमेलिते क्षणः टोपी उतार के कराभ्याम भगवान प्रपेक्ष्यत छोटी वाली प्राणे समं रोष समन्वितो पिबत। दो टोपी है, आज ये वाला शर्ट पहनना, इसलिए नीली टोपी लगाओ, नीला कलर है, और कल लाल शर्ट पहन के आना, लाल है इन्हें से पिंक। सा मुंच मुंचालमित प्रभासिनी, ठीक सफेद चिल्लाने लगी। हाँ है। अरे बेटा छोड़ सफेद छोड़ टोपी।
भगवान कहते हैं मौसी जी भी पेट तो भरा ही नहीं, कैसे छोड़। इनके अरे तरह नारायण, नहीं है इसमें क्या? विष लगा है, मर जाएगा, महाराज छोड़। जी के तरह नहीं है, भगवान ने कहा उसकी चिंता मत करो ऐसा मौसी नहीं, जी, गाढ़ा गाढ़ा, आपका कल्याण करके खूब गाढ़ा नहीं, हल्का। पूतना चिल्लाती जैसे रही, ये इतने है। विशाल काय राक्षसी वेश में आ गई, हाथ पैर पटकती रही। भगवान ने पूतना के जैसे ही प्राणों को खींचा, पूतना धड़ाम से जमीन पर गिरी। जो कल टोपी लगाए थे वही पहनना, बोले पूतना जो गंजी मोक्ष पहने थे वो भगवान की टोपी लगाए थे, है ना। यहाँ से हट जाओ, पद्मानो और पितद्देहस्त्रीगभ्यो व्यन्तरद्रुमान् ये छोटू हो जाएगा। चोदयामास राजेन्द्र इधर इधर उत्तम, इधर दिव्यांशु, उधर मैं। हाँ, पद्मानो पितद्देहस्त्रीगभ्योति इधर उत्तम उत्तम भैया, तीन वहाँ पे एक गभ्योति का मतलब होता ये, है छठ, और यहाँ पे मैं, मतलब हाँ, 18 इसलिए हट किलोमीटर जाओ। के अंतर्गत यही इतना का शरीर इसीलिए गिरा। बोल रहा हूँ। जैसा आया तो गो हो जाना, गो हो जाना 18 जैसे आया किलोमीटर की तो। लंबाई में इसका शरीर गिरा। तब फिर कल बहुत टाफी नहीं मिली मेरे को। बाल बाल आए, देखो उधर, देखो उधर, और देखो उधर, देखो उधर, खूब मिली। हाँ, गौशाला में ले जा करके गाय की टाफी पूंछ से कल झाड़ा। तुम्हें कितनी मिली? 3 4 छोटे छोटे चार बच्चों ठो। को नजर लग नहीं, जाए, पांच, एक इधर टोना जादू लग जाए, और एक बहुत इधर चौड़ा चाटी पे ले और जाने लग जाए। एक इधर, 3 सीधे गौशाला में ले एक जाओ। इधर, गाय के पूंछ से और 21 बार झाड़ा लगा। इधर भी तुम, ओम हरिये नमः, इधर नहीं, एक जहाँ हरिये नमः, हरिये नमः। चलाओ, गो गो बालक बिल्कुल स्वस्थ हो गए। मैया यशोदा ने बोला बालक था को ना, लेकर गो हो लाला को जाना। ले जाकर झाड़ा लगा गो हो रही। जाओ। नंद बाबा आए, ग्वाल वालों से पूछने लगे कि ग्वाल वालों ये कौन है, कहाँ से आ गई, कैसे मरी। एक ब्रजवासी बोला बाबा मैं बताऊं। हाँ तो बता। बाबा हमें लगता है कि ये राक्षसी मेरे लाला को लेके भाग रही होगी, तो ठोकर लगी सो गिर के मर गई। नंद बाबा बोले धारी के ठोकर लगकर गिरती तो मुंह के भर गिरती, ये तो सीधा चिट्ट पड़ी है। हाँ बाबा बात तो सही है। दूसरा ब्रजवासी बोला बाबा मैं बताऊं। बोले हाँ। बोले हमें तो लगता है कि राक्षसी ये पूतना भगवान मेरे लाला को लेके भाग रही होगी, तो हनुमान जी महाराज आए और एक गदा मारे सो जय श्री राधे। अब कारण जो भी हो, जितने ब्रजवासी नाना प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो भगवान ही जानते हैं। तुम नंद बाबा ने कहा कि देखो तुम्हारी ये मर मम्मी गई, को, परंतु गोकुल हाँ। और वृंदावन का मथुरा का रास्ता हाँ ऐसे है। हाँ, जल्दी आओ। इसको चिता बनाकर जला दो। पूतना जब गिरी थी तो सैकड़ों हजारों की संख्या में पेड़ों को तोड़ती हुई मरी थी, क्योंकि उसको पता था कि इतना लंबा चौड़ा शरीर सब सड़के दादा तब से वीडियो ना हम अपने कुछ खा गए थे, लड्डू खा प्रबंध खुद करें। लड्डू पट्टू खा गए थे। और महाराज तुरंत जो है पूतना भगवान ने सारे ब्रजवासी मिलकर के लंबी चौड़ी चेटिया बनाकर पूतना के शरीर को कई जगह से काट कर चिता पर रख करके जैसे ही आग लगाई गई, तो स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना के उस चेटिका से इतनी सुंदर सुगंधी निकली जैसे चंदन की सुगंध हो। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव किसी की चिता जब जलती है तो दुर्गंध आती है, पूतना के इस चिता से सुगंधी कैसे है? उठ उठ। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि यही तो विशेषता है, जिसके शरीर को भगवान स्वयं अपने हाथों से स्पर्श कर दें, उसके भी शरीर से यदि दुर्गंधी निकले तो फिर भगवान के स्पर्श की महिमा ही क्या है। और भगवान ने उस पूतना को वो गति प्रदान करी है जो गति अपनी माँ यशोदा को देनी चाहिए, वो गति भगवान ने पूतना को दिया। परीक्षित को बड़ा आश्चर्य था। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव पूतना का कौन सा ऐसा कर्म अच्छा था
कौन सा ऐसा कार्य उसका शुभ था जिसके कारण भगवान इस बालघातनी हत्यारिन को भी अपने मां की सी गति प्रदान की। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पिहरे स्तनं दत्त्वा प्रसवगति। न उसका नाम अच्छा, न काम अच्छा, न आहार अच्छा, न व्यवहार। मेरे मामी कैम है। जिस पूतना का कोई भी कर्म क्रिया अच्छा नहीं, नानी घर में, फिर भी भगवान नानी घर में रोज पूरी नानी घर जाता हूँ तो खेलता हूँ। आखिर भगवान ऐसा क्यों? फ्री फायर खेलता हूँ। भगवान मानो कहना चाहते हैं कि देखो ठाकुर जी जिस जीव के ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो बुराई में भी अच्छाई खोज लेते हैं। ये भगवान का स्वभाव है, यही संतों का स्वभाव है। किसी व्यक्ति के अंदर कितनी भी बुराई हो पर संत का स्वभाव होता है उस बुरे व्यक्ति के अंदर कोई न कोई अच्छाई भी होती है, वो अच्छाई खोज लेता है। और बुरे व्यक्ति जो होते हैं तो कितना भी अच्छा कोई व्यक्ति हो उसके अंदर बुराई जरूर खोज लेता है। मेरी लाडू बंद। ये संत और संसारी में अंतर। भगवान ने कहा कि भाई भली बुरी कैसी भी सही, पर चालू भी नहीं हो तो मेरी मैया जसोदा जैसे किया है। इसने गोद में उठाया, अपने पयोधर को मेरे मुख में दिया, दुग्ध पान कराया, इसलिए रिझ गए भगवान और सीधे उसको माँ की सी गति प्रदान कर दी। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भगवान का जो स्वभाव है गुणग्राही है। जन अब गुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधो अति मृदुल स्वभाव। ये भगवान का स्वभाव है। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान दीन बंधु का ये स्वभाव है कि अपने दीनों पर अकारण ही कृपा कर देते हैं। ये संसारी का नियम है कि आपसे सामने वाले का स्वार्थ जब तक निकलेगा तब तक वो आपसे प्रेम करेगा। जिस दिन आपके द्वारा स्वार्थ निकलना बंद हो जाएगा सामने वाला व्यक्ति आपको पहचानने से भी इनकार कर देगा। ये संसारियों का नियम। पहले अगर बोला तो क्या बोल रहा होता है कि उनका स्वभाव ऐसा है, गुणग्राही है, अवगुण के अंदर भी गुण खोजी है। कि गबहु की करुणा क्या बिनु है भगवान का करुणा स्वभाव है। बिना हेतु के कृपा करने वाला जो परमात्मा है वो मेरे राम है, वो मेरे कृष्ण है। जिसका किसी से कोई हेतु ना हो फिर भी आपके ऊपर कृपा करता है। इसीलिए तो हमारे श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं न जाने कौन से गुण पर दयाल गिरी जाते हैं और कृपा यदि करनी होती है तो बहाना ढूंढ लेते हैं।